वेलकम बैक। आई एम साइकिल कुमार। गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये दो वर्ड है यहाँ पे। वेरिएबल का मीन्स बताए थे जिसका वैल्यू बदलते रहता है, जिसका वैल्यू बदलते रहता है। ए का मान 5, ए का मान 10, यहाँ ए का मान वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। और कांस्टेंट का मीन्स होता है स्थिर। कांस्टेंट का मीन्स नो चेंज, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ 5, 10, क्या 5 है, अगर मान लेते अगर आपका एग्ज़ाम में आया 350, तो क्या साल भर में अपने आप बढ़ता है क्या? ये तो डिजिट कभी भी बढ़ता नहीं है, मतलब ये क्या कांस्टेंट है। अब इसका एग्जांपल पहले समझिए, कांस्टेंट वेरिएबल है क्या। अगर हम लिखें INT A इक्वल टू 10 तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर एक स्पेस बनेगा A, और जिसमें वैल्यू कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। अब नेक्स्ट हम क्या लिए, इक्वल टू फिर से 5 ले लिए। इक्वल टू कितना लिए 5। अब होगा क्या, पिछला जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देगा। ए का वैल्यू अब 5 क्या है, पिछला को हटा देगा और यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब हम सी आउट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू ए, तो वैल्यू कितना दिखाएगा 5। तो क्या हो रहा है, वैल्यू ए का वैल्यू 10 था और ए का वैल्यू फिर से 5 लिए, तो पिछला वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 10, ये नहीं बदले, ये कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट हो जाए मीन्स ए का वैल्यू अगर हम 10 मान चुके हैं, उसके बाद ए का वैल्यू 5 ले या 50 ले, ये बदले नहीं, मतलब ये फिक्स हो जाए। तो फिक्स हो जाए उसके लिए ये कंसेप्ट है क्या, कांस्टेंट वेरिएबल। क्लियर है? तो इसको करना क्या है सो समझिए। कांस्टेंट वेरिएबल, इसमें लिखना है INT A इक्वल टू 10। तो अब क्या होगा, एक यहाँ पे स्पेस बनेगा जिसमें कितना वैल्यू जा रहा है 10। अब यहाँ पे क्या किए, कांस्टेंट लगा दिए। क्या लगा दिए, CONST। एक तरह से ये क्या है, लॉक का काम करता है। किसका काम करता है, ये लॉक। ये जो कांस्टेंट है क्या कर दिया, लॉक कर दिया। मतलब इसको लॉक कर दिया कि अब इसमें कुछ भी वैल्यू अब चेंज नहीं होगा। किसके कारण, इसके कारण। अब यहाँ ए का वैल्यू अगर हम 5 लें या फिर ए का वैल्यू 20 लें, चाहे कुछ भी लें, ये बदलेगा नहीं। किसके कारण, कांस्टेंट, ये मतलब CO, ये जो कीवर्ड है इसके कारण। अब जब हम सी आउट यहाँ पे हम ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिखाएगा, 10 दिखाएगा, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये इसको बदलने नहीं देता, और यहाँ पे नहीं था इसलिए ये बदल जाता था। तो दोनों में तो अंतर क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, जो क्या करता है, वैल्यू को फिक्स कर देता है, लॉक कर देता है। डिफिनेशन, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो वैल्यू है कैन नॉट बी अल्टर्ड या चेंज। मतलब कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है जिसका वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, जब इसका प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें वैल्यू चाहे कुछ भी बाद में दिया जाए नहीं चेंज होगा। किसके कारण, कांस्टेंट कीवर्ड के कारण। तो देयर आर 2 वे टू डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल। दो टाइप, मतलब क्या, दो तरीका से हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। एक यूजिंग हैश डिफाइंड और यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड। तो अभी जो हम बताएं किसका यूज करके, कांस्टेंट कीवर्ड। तो ये एग्जांपल किसका था, कांस्टेंट का। बस जो भी डिफाइन करेंगे उसके पहले कांस्टेंट लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब एग्जांपल किसका बता रहे हैं, हैश डिफाइंड का। तो सेकंड समझ में आ गया, यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड। अब यहाँ फर्स्ट समझा रहे हैं।
तो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड IOSTREAM.h, हैश इंक्लूड टैग, एंगुलर टैग क्या है, conio डॉट एच, CONIO.h। अब ये किसे स्टार्ट है, हैश से। किससे स्टार्ट है, हैश डिफाइन किससे, हैश से। और हम लोग जानते हैं कि हैश इंक्लूड, ये जो हैश जो साइन है ये जब भी होता है प्रोग्राम के फ्रंट में होता है, प्रोग्राम के अपर पोजीशन में होता है। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे। तो क्या लिखना है, हैश डिफाइन, क्या लिखना है, हैश डिफाइन। फिर क्या लिखना है, वेरिएबल, वेरिएबल नेम मस्ट बी इन कैपिटल। यहाँ जो भी लिखेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल में। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लिए पाई, यहाँ इक्वल टू नहीं देना है, बस क्या लिखना है, वैल्यूज, और इसका वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 ले लिए। तो एक तरह से क्या, ये वेरिएबल बन गया और इसका वेरिएबल का वैल्यू इतना फिक्स हो गया। इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ लिखें हैश डिफाइन आर, और कितना लिए 5, तो ये जो आर क्या है, वेरिएबल है, और इसका वैल्यू कितना हो गया, फिक्स, कितना 5। अब हम दूसरा वैल्यू ले करके हम रेडियस नहीं निकाल सकते, मतलब एरिया ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकते। अब यहाँ क्या हुआ, इट में भी नंबर और करेक्टर वैल्यू, यहाँ पे नंबर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, करेक्टर। अगर हम मान लेते हैं यहाँ लिखें हैश डिफाइन और लिखें GRAD ग्रेड, और लिखें हम यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, करेक्टर में, ये किस में है, ये करेक्टर में वेरिएबल, और इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, ए। यहाँ पे ग्रेड ए फिक्स हो गया। अब बाद में हम ग्रेड यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ए प्लस लेंगे या बी लेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल। तो फिलहाल 2 पर लेके बनाते हैं। अब यहाँ लिखे वॉइड मेन। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं टॉपिक के साथ, तो ये आपका कंप्यूटर में या मोबाइल में रन कर जाएगा। तो INT R, और यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं फार्मूला किसका, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू R इंटू R, मतलब ये किसका एरिया निकालने बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो जिसमें R का वैल्यू हम क्या मान चुके हैं, कांस्टेंट मान चुके हैं, तो R यहाँ जरूरत नहीं है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, एरिया, और पॉइंट में वैल्यू आता है तो यहाँ क्या लेंगे, फ्लोट। तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू, तो इसके जगह पे हम क्या मान चुके हैं, पाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, PI, पाई। क्लियर है। R इंटू R, उसके बाद सी आउट, गेट CH। तो एक तरीका यह है कि दोनों का वैल्यू मान लें, क्लियर है, और इस तरह से बनाएं। और एक तरीका यह है कि इसको हटा लें, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होता है और बाकी ये R का वैल्यू हम चेंज करके रख सकते हैं। तो इसको, इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। R लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, एरिया, सी आउट इंटर रेडियस, और लिखेंगे एरिया इक्वल टू, फार्मूला इसके जगह पे क्या है, पाई लिए हैं, कांस्टेंट मान चुके हैं, इंटू R, उसके बाद एरिया इक्वल टू एरिया। तो यहाँ जो भी R का वैल्यू लेंगे यहाँ से क्या इसके साथ कैलकुलेट होगा, दिखाएगा। मतलब प्रोग्राम जो बताए थे हम पहले वही प्रोग्राम सेम है, बस यहाँ पे हैश डिफाइन कांस्टेंट का यूज़ किए। तो आज का टॉपिक क्या था, कांस्टेंट वेरिएबल, मीन्स जिसका एक बार वैल्यू जो हम मान लें उसका वैल्यू, चाहे प्रोग्राम में चाहे जितना बार हम वैल्यू देने की कोशिश करें, सर कुछ भी वैल्यू ये बदलेगा नहीं। तो हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को लॉक कर सकते हैं, या फिर हैश डिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू को लॉक कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जितना भी वेरिएबल में हम सब बता रहे हैं सब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ सकता है या फिर डिफिनीशन आ सकता है। थैंक्स।